नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिवल इंडिया के बारे में। मेडिवल इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं और कई लोग जो है अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है मेडिवल इंडिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरीके से आप मेडिवल इंडिया जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं, मतलब हम जो है किस तरीके से मेडिवल इंडिया यहाँ पे कवर करेंगे और उसमें क्या क्या जो है मैं कवर करने वाला हूँ। तो पूरा एक आउटलुक, एक पूरा डिस्क्रिप्शन जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि किस तरीके से मैं आपको पूरा मेडिवल इंडिया जो है शुरू से आखिरी तक कवर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जो है अर्ली मेडिवल इंडिया की बात करेंगे। अर्ली मेडिवल इंडिया मतलब जो और भी पहले जो डायनेस्टीज थी, गुप्तास के बाद जो डायनेस्टीज बनी उनके बारे में। चौहान्स थे, तोमर्स थे जो दिल्ली में रूल करते थे, दिल्ली को जो है तोमर ही रूल करते थे उस समय। उसके बाद जो चोलाक्स थे, ठीक है, चोलाज हैं, चालुक्स हैं, इन सब के बारे में हम जो है देखने वाले हैं। तो इनके बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से जो है अर्ली मेडिवल में किस तरीके की स्थिति थी। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ पे आके अटैक करता है सिंध में। उसके बाद से जो है यहाँ पे धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत बनती है और एक एक करके डायनेस्टी जो है यहाँ पे फॉर्म होती जाती है। तो सबसे पहले हम जो है अरब कॉन्क्वेस्ट देखेंगे सिंध पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किस तरीके से अरबों ने जो है सिंध पे आक्रमण किया 712 एडी में, वो हम देखने वाले हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरीके से अपनी मिलिट्री को लेड किया, फिर उसकी पॉलिसीज क्या थी, उसने क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट की। आपको पता होगा, आपने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सबसे पहले जजिया जो है वो किसने इम्पोज किया था, कई बार ये क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पे बैटल ऑफ रावर हुआ था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे किन किन के बीच में ये बैटल हुआ था। उसके बाद तुर्क लोग आएंगे, तुर्किश कॉन्क्वेस्ट होगा भारत में 998 से लेके 1030 एडी तक जो है ये हमको देखने को मिलेंगे। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर जो है अटैक करेगा भारत में, जिसका नाम है महमूद गजनी, और इसको गजनबी भी बोला जाता है। 1025 पे ये अटैक करेगा भारत के सोमनाथ टेम्पल पे, जहां से ये बहुत ही बड़ी संपत्ति, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो है यहाँ से गोल्ड और जो पैसे हैं वो यहाँ से जो है लेके जाएगा। इसके बाद फिर अटैक करेगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का इन्वेजन होगा भारत में और मुस्लिम फाउंडेशन जो है यहाँ पे रखा जाएगा। और मोहम्मद गौरी के बाद यहाँ पे बनेगी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेके 1526 तक हमको देखने को मिलेगी। तो काफी लंबा समय, यानी कि करीब आप देख सकते हो 300 साल तक जो है दिल्ली सल्तनत का राज चलेगा। एक एक डायनेस्टी जो है यहाँ पे आती जाएंगी। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत यहाँ पे फॉर्म हुई। एक के बाद एक डायनेस्टी जो है एक दूसरे को टेक ओवर करती जाएंगी। और दिल्ली सल्तनत के समय जो इमेज आप पीछे देख रहे हो कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार का काफी काम जो है दिल्ली सल्तनत के शासन काल में हुआ था। अब दिल्ली सल्तनत में धीरे धीरे बहुत सारे डायनेस्टीज भी बनेंगी। तो सबसे पहले आएगी स्लेव डायनेस्टी जो 1206 से लेके 1290 एडी तक रहेगी। और कुतुबउद्दीन ऐबक जो है यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे जो है फिर रूल करेगा। रजिया सुल्तान आएंगी। रजिया सुल्तान जो है फिर दिल्ली पे रूल करेंगी, पहली वुमेन थी जिन्होंने जो है दिल्ली पे शासन किया था। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी रूल करेंगी। खिलजी डायनेस्टी में आपका फेवरेट आएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1290 से लेके 1320 एडी तक जो है खिलजी डायनेस्टी रूल करेगी। और फिर अलाउद्दीन खिलजी आएंगे। इसके अलावा जो और भी रूलर्स हैं वो हमको देखने को मिलेगा। मजेदार बात आपको बताऊं तो पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक रूल किया है खिलजी डायनेस्टी ने। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में जो है पूछ लिया गया था। उसके बाद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी है उनके बारे में आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से जो है अपनी पॉलिसी को यहाँ पे फ्रेम किया था। बहुत ही कठोर कानून जो है हुआ करते थे इनके समय पे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही तगड़ा हुआ करता था, वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद आएंगे तुगलक्स, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनकी पॉलिसीज जो है बिल्कुल ही अलग रही हैं। 1320 से लेके करीब 14 से 14 एडी तक जो है यहाँ पे ये रूल करेंगे। इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो अपनी पॉलिसी को फ्रेम किया था, क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, उनकी पॉलिसीज क्या थी। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ इस तरीके की पॉलिसी लेके आ गए थे जिसकी वजह से उनका जो पूरा शासन है वो यहाँ पे जो है बिल्कुल डाउनफॉल पे चला गया था। तुगलक्स के बाद आएंगे सैयद। सैयद डायनेस्टी भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। कई लोगों को ये लगता है कि सैयद डायनेस्टी उतनी पिक्चर में उतना ज्यादा नहीं है। पूरी मेडिवल हिस्ट्री की अगर आप पिक्चर देखोगे मेडिवल इंडिया की, तो उसमें सैयद डायनेस्टी जो है आपको उतना इंपॉर्टेंट रोल देखने को नहीं मिलेगा। और जो लोग हैं वो यहीं पे परेशान हो जाते हैं। कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है सबसे कम समय तक जो है कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे रही है, तो आंसर हो जाता है उसका खिलजी डायनेस्टी। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि इसका आंसर है सैयद डायनेस्टी। तो 1414 से लेके 1451 एडी तक जो है यहाँ पे रूल रहेगा सैयद डायनेस्टी का। इंपॉर्टेंट रूलर्स देखेंगे और जो पॉलिसीज और इनके रिफॉर्म्स है वो हम देखने
वाले हैं। उसके बाद आएंगे लोडी डायनेस्टी, इब्राहिम लोदी आएंगे, और फिर होगा यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत। लोधी डायनेस्टी का जो शासनकाल है वो 1451 से लेके 1526 एडी तक रहता है। इसमें बहुत सारे जो हैं रूलर्स रहते हैं, वो भी हम देखेंगे, कौन इनके फाउंडर्स है वो भी हम देखने वाले हैं। इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी पॉलिसी हम यहाँ पे देखेंगे। एक डायनेस्टी और आती है यहाँ पे, विजयनगर एम्पायर बन जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साउथ में आपको विजयनगर एम्पायर देखने को मिलेगा। और ये जो विजयनगर एम्पायर है 1336 से लेके 1565 एडी तक जो है यहाँ पे बनेगा। और रूलर्स की हम बात करेंगे, विजयनगर जो रूलर है वो कौन कौन से रूलर थे, किन्होंने जो है इसको एस्टेब्लिश किया था, इनके एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनकी पॉलिसीज क्या है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, एक यहाँ पे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है कि सबसे पहले जो गन पाउडर है, जो बारूद है, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पे जो है कई बार इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि साउथ में हुआ था या नॉर्थ में हुआ था। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि बाबर ने किया था, या जो विजयनगर के एम्पायर थे कृष्णदेवराय, उन्होंने किया था। तो इस पे भी जो हम यहाँ पे बात करेंगे। अब इस डायनेस्टी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा मुगल्स का। हिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुगल, जो एक अलग से एक टॉपिक है। मुगल्स 1526 में यहाँ पे आएंगे और 1857 तक जो है यहाँ पे रहेंगे, जब भारत की क्रांति होगी। 1857 का रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। 1526 में सबसे पहला बैटल लड़ा जाएगा पानीपत का। पानीपत के 3 बैटल होते हैं। इसके बाद जो मराठास हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मराठास भी जो है किस तरीके से राइज हुए हैं यहाँ पे। मुगल्स के बाद हम देखेंगे रूलर्स को, कि रूलर्स कौन कौन से हैं। सब इंपॉर्टेंट रूलर जो है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और फिर इनकी पॉलिसीज जो है, किस तरीके से इन्होंने अपनी पॉलिसी को फ्रेम किया था, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस तरीके से लड़ा गया। उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर की, अकबर द ग्रेट। जी हाँ, अकबर के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है उनके बारे में हम बात करेंगे। अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अकबर ने जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर ने लड़ा था। हल्दी घाटी का बैटल हुआ था, उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरीके से मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके से उन्होंने करीब 300 से 400 साल जो है यहाँ पे अपना शासन चलाया है। उसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से वो पैसा कलेक्ट करते थे, कौन कौन से टैक्स जो है वो यहाँ पे इम्पोज करके रखते थे। फिर उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि कोई भी न्याय, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको किस तरीके से यहाँ पे न्याय मिलता था। कोर्स है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो पूरा कोर्स है वो आपको MM Academy ऐप पे देखने को मिलेगा। तो अब आपको प्ले स्टोर पे करना क्या है, जाके प्ले स्टोर पे आपको MM Academy ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। बहुत ही कम प्राइस में, बिल्कुल एक कम से कम प्राइस में जो है यहाँ पे कोर्स अवेलेबल आपको करवाया जा रहा है। और आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। PDF के थ्रू आप प्रॉपर जो है रिवीजन कर पाओगे। और मैं यहाँ पे लाइव इंटरेक्ट भी होता हूँ। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको इन IDs पे फॉलो कर सकते हो। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम चैनल में आपको जो करंट अफेयर्स की वीडियो हम डेली पोस्ट करते हैं, प्लस जो ऐप के ऑफर्स आते हैं, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे जो है पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था अंत इस पूरे डिस्क्रिप्शन का, किस तरीके से जो है हम मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट में यहाँ पे कवर करूंगा। तो जल्द से जल्द कोर्स को जो है अवेल करो, ऐप को जो है डाउनलोड करो और कोर्सेज को एंजॉय करो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही जल्द हम मिलेंगे कोर्स में।